गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 4th क्लास का एसएसटी। देखिए, ये आपकी बुक है। अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो बुक्स स्कूल पे मिल रही हैं, वहाँ अवेलेबल हैं, जाके वहाँ से परचेज़ कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्थित है पृथ्वी के ऊपर। इंडियाज़ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडियाज़ नाइबरिंग कंट्रीज़। इंडिया के आस पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, मतलब क्या नहीं, इंडिया के बॉर्डर से कौन कौन से अदर कंट्रीज़ की बाउंड्री टच होती है। मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, और कैसे इंडिया को उसके फिजिकल लोकेशन के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर कैसे बांटा गया है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की आखिर पृथ्वी पर लोकेशन कहाँ है। आवर कंट्री इज़ लोकेटेड इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आवर कंट्री, हमारा देश, स्थित है, लोकेट है इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप पे, कॉन्टिनेंट महाद्वीप पे। और उस महाद्वीप क्या नाम है, एशिया। इंडिया एशिया में पड़ता है। इट इज़ अ वास्ट कंट्री। इट इज़ अ वास्ट, VAST, वास्ट। वास्ट मतलब होता है विशाल, बड़ा। ये वर्ड मीनिंग्स आप नोट कर लीजिएगा। बड़ी कंट्री है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर एरिया के हिसाब से बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर एरिया देखा जाए, ज़मीन देखी जाए, अगर ज़मीन के हिसाब से अगर देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा 7वें नंबर पे आता है। दुनिया का 7वें नंबर पे आता है। इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे चाइना है, जस्ट बिहाइंड चाइना, चाइना के बाद। इट मेजर्स 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो ये 3214 किलोमीटर का है। मतलब नॉर्थ से साउथ तक का इतना दूरी है, 3214 किलोमीटर। एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ नापें इंडिया को तो होता लगभग 2933 किलोमीटर। द टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया हैज़ Indian land stretches to 15,467 किलोमीटर्स। जो टोटल बाउंड्री है इंडिया की, जो टोटल बाउंड्री है इंडिया की, वो 15,467 किलोमीटर है। एंड द कोस्ट लाइन इज़ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब कि नदी का जो किनारे, समंदर के जो किनारे लग रहे हैं, तटीय भाग जो है वो 7,517 किलोमीटर का है। तटीय भाग मतलब गुजरात से तट भाग लगेगा साउथ में होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी तक। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ तक जो मैं दिखा रहा हूँ पेंसिल से, इसकी लंबाई है 7,517 किलोमीटर। क्लियर, आगे चलते हैं। द ग्रेट हिमालयाज आर टू आवर नॉर्थ। जो हिमालय है वो हमारे नॉर्थ में है, यहाँ इस जगह नॉर्थ में है। एंड द इंडियन ओशन इज़ ऑन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशन लगता है। वी आर बाउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। वेस्ट की तरफ अरेबियन सी, इस तरफ से लेंगे तो अरेबियन सी है। एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, और बंगाल की खाड़ी ईस्ट में, बंगाल की खाड़ी आ जाती है। क्लियर। वी हैव ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑन आइदर साइड ऑफ इंडियन पेनिसुला। पेनिसुला मतलब होता है प्रायद्वीप। पेनिसुला मतलब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा कोई ज़मीन का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे पेनिसुला कहा जाता है। तो हमारे देश के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। द अंडमान एंड निकोबार, जैसे कि अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के छोटे छोटे आइलैंड्स। इन बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी है, इस साइड है बंगाली खाड़ी, यहाँ पे अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं ईस्ट में।
द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप के जो द्वीप्स हैं वो आपका वेस्ट में अरेबियन सी के अंदर होते हैं, अरेबियन सी में, वेस्ट में अरेबियन सी में। द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड एंड एट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, जो हमारे देश का आखिरी जो छोर है साउथ में, जो आखिरी छोर है वो कन्याकुमारी जाके ख़त्म होता है, जो कि तमिलनाडु में। बट द इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड अप टू द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। पर जो इंडिया का भूभाग है, जो इंडिया का राज है, वो अंडमान निकोबार तक है, पूरा यहाँ तक है। निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है। अ पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री एंड इट्स स्टेट एक्सेट्रा। पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं, मैप दो टाइप के होते हैं बच्चे, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। तो जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं वो आपके क्या दिखाते हैं, बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, या तो कंट्रीज़ की बाउंड्री दिखाएंगे या स्टेट्स की बाउंड्री दिखाएंगे। जो फिजिकल चीज़ें दिखाई जाती है वो पॉलिटिकल मैप्स में दिखाते हैं। आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। देखिए नया वाला दिया है, पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब 9 हो गए। तो हमारा जो देश है उसमें 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। वी हैव गवर्नमेंट्स एट 2 लेवल, और हमारी गवर्नमेंट 2 स्तर की गवर्नमेंट है, एट द सेंटर एंड इन द स्टेट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसी गवर्नमेंट जो एक स्टेट में काम करती है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी में केंद्र सरकार बोलते हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। हर स्टेट का अपना खुद का एक सरकार होती है, एंड अ कैपिटल, और एक कैपिटल होती है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि न्यू दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, कैपिटल है। दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर आर द ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज दैट हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका खुद का गवर्नमेंट इलेक्टेड होता है, चुनाव उससे करते हैं। द रिमेनिंग 6 यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं 6, इन तीनों को छोड़ के, उनकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। ऑल यूनियन टेरिटरीज हैव देयर कैपिटल। सभी यूनियन टेरिटरीज की अपनी खुद की एक राजधानी है। इस बॉक्स में देखिए क्या लिखा, गेट टू नो में। पौंडीचेरी इज अ यूनिक यूनियन टेरिटरी। पौंडीचेरी एक यूनिक यूनियन टेरिटरी है, एक बहुत अलग यूनियन टेरिटरी। इट हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 4 जिले हैं, बट दे आर लोकेटेड इन 3 डिफरेंट स्टेट। 4 जिले हैं पर वो अलग अलग स्टेट में हैं। यमन इन आंध्र प्रदेश, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में। पौंडीचेरी एंड कराईकल इन तमिलनाडु। पौंडीचेरी और कराईकल आपके तमिलनाडु में है। एंड माहे इन केरला, और माहे केरला में। ऐसा पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है कि इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसी और स्टेट में हैं। नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट्स उसी स्टेट के अंदर होने चाहिए। इंडियाज़ नाइबरिंग कंट्रीज। अब देखिए इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। इंडिया हैज़ 8 नाइबरिंग कंट्रीज, 8 नाइबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान आर इंडियाज़ नाइबर्स इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट साइड में आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इस साइड, नॉर्थ साइड, इस साइड में। चाइना, भूटान, नेपाल। चाइना, भूटान, नेपाल, ये नॉर्थ साइड में। चाइना, भूटान, नेपाल इस साइड, इस साइड। बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द नॉर्थ ईस्ट। बांग्लादेश और म्यांमार इस साइड, नॉर्थ ईस्ट में। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर। और साउथ में क्या है बच्चे, साउथ में पूरा पानी है, तो यहाँ पे कोई देश नहीं है। आवर नियरेस्ट नाइबर इन द सी श्रीलंका। और सबसे नज़दीक कौन है हमारे पानी के अंदर, समंदर में, श्रीलंका। टोटल बाउंड्री ऑफ इंडियन लैंड स्ट्रेचेस टू 15,467 किलोमीटर। तो टोटल बाउंड्री इंडियन लैंड की वो 15,467 किलोमीटर है। ये बात पहले भी आई थी। ऑफ द टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर 4,095 किलोमीटर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में 4,095 किलोमीटर शेयर करता है। 699 किलोमीटर विद भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। चाइना के साथ
3,850 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये इतनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। कहने का अर्थ हुआ कि इतना किलोमीटर का हिस्सा इंडिया की बाउंड्री से अटैच होता है, जिस देश का जितना पता है। मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, आप देखिए कैसे इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। इंडिया हैज़ द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ। इंडिया में नॉर्थ साइड में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। अ डेजर्ट इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में डेजर्ट है। एंड प्लेट्यू इन द मिडल, और मिडल में प्लेट्यूज हैं, पठार है। Mountains, oceans, lakes, plains, plateaus and desert are some natural features on the earth. अर्थ के ऊपर देखिए क्या क्या हो सकता है। पहाड़ हो सकते हैं, महासागर हो सकते हैं, झीलें हो सकती हैं, समतल ज़मीन हो सकती है, प्लेट्यूज हो सकते हैं, या फिर रेगिस्तान हो सकते हैं। ये फिजिकल फीचर्स हैं किसी देश के। दे आर कॉल्ड फिजिकल फीचर्स। इंडियाज मेनलैंड इज़ ब्रॉड इन द मिडल एंड नैरोज डाउन टू द कॉनिकल शेप इन टू द सी। शुरू में तो बहुत चौड़ा है, पर जैसे जैसे की तरफ जाता है ये पतला होता चला जाता है, जैसे कि कोन की शेप मिलती है। इट फॉर्म्स द शेप ऑफ अ ट्राइंगल इन द सी। और ट्राइंगल में कैसा शेप बनता है बच्चे? ट्राइंगल शेप बन रहा है। एन एरिया सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिसुला। ऐसे एरिया जो कि 3 दिशाओं में पानी से घिरा हो उसे हम पेनिसुला कहते हैं। इंडिया 3 दिशा से पानी में घिरा हुआ है, यहाँ और नीचे पानी है, इसीलिए इसको पेनिसुला कहा जाता है। दैट इज़ वाई इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेनिसुलर कंट्री। इसीलिए इसको हम पेनिसुलर कंट्री भी कहते हैं, प्रायद्वीप देश। एन एरिया ऑफ लैंड विच हैज सिमिलर फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वेयर द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग देयर इज ऑल्सो सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल डिवीजन। देखिए, इंसान जैसे इलाके में रहता है उसी इलाके में ढल जाता है। पहाड़ी इलाके में रहने वाला इंसान पहाड़ी इलाके में जैसे ठंड होती है तो वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के फिजिकल डिविजन्स कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टिपिकल फिजिकल फीचर्स आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स। 6 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड है कंट्री हमारी। कौन कौन देखिए? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द डेक्कन प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स। नेक्स्ट देखिए, a map that shows the major physical division or physical features of country or land is called physical map। पहले बता था फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? जो ऐसे मैप जो कि फिजिकल चीज़ों को दिखाते हैं, बाउंड्रीज, पहाड़, पर्वत, सीमाएं, ये सब नदी, झील, ये सब दिखाते हैं। अगर मैप में ये सब शो किया तो फिजिकल मैप होता है। इट इज़ यूज टू स्टडी द नेचुरल फीचर्स ऑफ अ प्लेन। फिजिकल मैप से आप क्या पढ़ सकते हैं? जो नेचुरल फीचर्स हैं किसी प्लेस के, उसको पढ़ा जाता है। आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड महानदी। हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। द क्लाइमेट ऑफ कंट्री इज अफेक्टेड बाय नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंड। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट मतलब जलवायु, जो मौसम है, जलवायु, वो नेचुरल फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं किसी भी जगह के, उसके अनुसार ही बदलते हैं। जैसे अगर कोई पहाड़ी इलाका है, मान लो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ जानते हो कि नॉर्मली बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती है। अब रेगिस्तानी इलाके में चलिए, वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। नॉर्मल जैसे हम प्लेन्स में आ जाएंगे तो गर्मी और ठंडी दोनों ही पड़ती हैं। आप समुद्र के पास चले जाइए, वहाँ पे सर्दी नहीं होती, मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। तो जो क्लाइमेट है किसी भी कंट्री का, वो उसके नेचुरल फीचर्स के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। सिंस वी हैव अ वैरायटी ऑफ नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, आइलैंड एंड प्लेट्यू, ईच रीजन ऑफ आवर कंट्री हैज़ वेरिएशन इन क्लाइमेट। तो हमारे देश में जानते हैं कि माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट भी है, आइलैंड भी है, प्लेट्यू भी है। तो ये सब चीज़ें अगर अलग अलग हैं तो वहाँ का क्लाइमेट भी अलग अलग पाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट पाया जाता है। प्लेसेस इन द डेजर्ट आर एक्सट्रीमली हॉट। अब जो डेजर्ट का एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, वाइल दोज इन माउंटेन्स हैव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। और जो माउंटेन्स का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। हिली रीजन्स आल्सो गेट स्नोफॉल। जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं उनमें तो बर्फ़ भी गिरती है। द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस अ प्लीजेंट क्लाइमेट। और समुद्र किनारे, कोस्टल एरिया जो समुद्र किनारे लगते हैं क्षेत्र, उनमें प्लीजेंट, बड़ा ही शांत क्लाइमेट होता है। ना ज़्यादा वहाँ ठंड पड़ती है ना ही गर्मी पड़ती है।
इट रेन्स हैविली इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री, कई हिस्सों में तो बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। वेयर एज सम प्लेसेस डू नॉट गेट मच रेनफॉल, और कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बारिश भी नहीं पड़ती, जो रेगिस्तानी एरिया है। दे रिमेन ड्राई फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ऐसे इलाके साल में अधिकतर तो वो सूखे ही पड़े रहते हैं। दिस वेरिएशन इन नेचुरल फीचर्स एंड क्लाइमेट मेक्स इंडिया यूनिक एंड ब्यूटीफुल लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इस वेरिएशन मतलब अंतर, जो ये डिफरेंट क्लाइमेट है, इससे हमारा देश एक यूनिक बन जाता है, एक अनोखा देश। ब्यूटीफुल लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी विभिन्नताएँ होती हैं, विभिन्नताएँ कह सकते हैं हमारा देश इन सब चीज़ों से मिल के बना बहुत ही खूबसूरत देश। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देख लेते हैं एक्सरसाइज। इतना समझाया आपको, तो अब आप ट्रू और फॉल्स बताइए। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इंडिया दुनिया के सबसे छोटे कॉन्टिनेंट में है। छोटे कॉन्टिनेंट में नहीं बच्चे, सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में है, तो ये फॉल्स होगा। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड एंड एट इंदिरा पॉइंट, दो साउथ साइड का जो इंडिया है वो ख़त्म कहाँ होता है? इंदिरा पॉइंट पे। साउथ साइड का मतलब यहाँ इंदिरा पॉइंट पे ख़त्म हो रहा। जो मेनलैंड है वो आपका कन्याकुमारी पे ख़त्म हो रहा, ठीक है ना, कन्याकुमारी पे। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये क्या है? ये तो हमारा बाउंड्री, ये तो हमारा इलाका है इंदिरा पॉइंट का, जो अंडमान निकोबार का जो इलाके थे वहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेके आर ओनली यूनियन टेरिटरी टू हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। दिल्ली, पौंडीचेरी और जेके ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे उनका खुद का गवर्नमेंट होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। माउंटेन, ओशन, लेक, प्लेन, प्लेट्यू एंड डेजर्ट आर कॉल्ड फिजिकल फीचर्स। पहाड़, महासागर, झीलें, समतल जमीन, प्लेन्स, प्लेट्यू, पठार, इन सबको फिजिकल फीचर्स कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, इनको फिजिकल फीचर ही बोलते हैं। अ फिजिकल मैप शोज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक फिजिकल मैप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को दर्शाता है। फिजिकल मैप दिखा सकता है, बाउंड्रीज को भी दर्शाता है, पहाड़ों को भी दर्शाता है, ये भी ट्रू है। अगर यहाँ ओनली लिखा होता तो ये फॉल्स होता। अब मैच करना है हिमालयस। हिमालय कहाँ, किस साइड में बच्चे? हिमालय नॉर्थ, हिमालय का नॉर्थ ए इसके साथ। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन कहाँ पड़ता है? साउथ। बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, अरेबियन सी वेस्ट में, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कहाँ जाएगा? अंडमान निकोबार यहाँ पर इस साइड पड़ता है, यहाँ ये रहा। तो ये जो पेनिनसुला है इसके ईस्ट में, ईस्ट ऑफ द पेनिनसुला। लक्षद्वीप वेस्ट ऑफ द पेनिनसुला। क्लियर? क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? बताया अभी, एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में। द इंडियन टेरिटरी एक्सटेंडेड अप टू विच पॉइंट? इंडियन टेरिटरी कहाँ तक है, किस पॉइंट तक? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार वाला इंदिरा पॉइंट। व्हाट इज़ अ मेनलैंड क्या होता है? फिजिकल फीचर्स क्या होता है? फिजिकल डिवीजन क्या होता है? पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? इसको मैं आपको टेक्स्ट करके आपको वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। नेम आवर नेबरिंग कंट्रीज़, हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं उनके नाम लिखने हैं, तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना। क्लियर? ऑन व्हाट बेसिस आवर कंट्री डिवाइडेड टू फिजिकल डिवीजन, किस आधार पे बांटा गया फिजिकल डिवीजन में? लैंड मास के हिसाब से बांटते हैं, ज़मीन कैसी है। नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ आवर कंट्री, मेजर फिजिकल डिवीजन्स बताने हैं, तब ये मेजर फिजिकल डिवीजन थे, ये थे द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और इंडियन आइलैंड ग्रुप्स। क्लियर? तो ये आज आपका चैप्टर यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर? तब तक के लिए आप अपने कॉपीज़ बना लीजिए, क्वेश्चन आंसर करते रहिए, जैसे क्लास में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।